तो तुला लगन वालों के लिए हम चर्चा करेंगे राहु की प्लेसमेंट के बारे में, और ये वीडियो सबसे पहले प्रथम भाव के लिए ही रहेगी। अब तक हम कन्या लगन के विभिन्न भावों तक राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर हम तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन वाले जातक शुक्र से संचालित होने वाले लोग हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर राहु की प्लेसमेंट लगन में ही बन रही हो तो ये आपके लिए सर्वोत्तम प्लेसमेंट हो सकती है। इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको पर्याप्त नेम फेम देगा, साथ साथ में लोगों के साथ आपका जो डीलिंग है, लोगों के साथ जो आपका कन्वर्सेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपने प्रोफेशन में भी काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो तुला राशि है, कहीं ना कहीं यहाँ राहु आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। शुक्र का घर होने की वजह से यहाँ आपको स्वयं से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा धन और लग्जरी की तरफ भी आकर्षित होंगे और वो सब आप प्राप्त भी करेंगे। लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में वास्तव में कैसी है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और साथ साथ में शनि के प्लेसमेंट पर भी, क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं। इसलिए अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छी स्थिति में है या मान लो शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा राहु और भी ज्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है आपके लिए। अब यहाँ पे फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो जातक खुद इतना ज़्यादा सक्षम हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप के जितने भी कार्य हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइफ है, वो अकेले ही हैंडल कर सकता है। लेकिन यहाँ जो समस्या आती है वो आपकी अपेक्षाओं को लेकर ही आती है मोस्टली। अगर मान लो राहु के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठ गया, जैसे अगर सूर्य बैठे हैं या इवन अगर मंगल बैठा हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है। राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से आप पर्याप्त रूप से फॉरेन सेटल होने का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी मैरिड लाइफ को लेके कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से। अब अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र भी खराब स्थिति में है तो निश्चित तौर पे मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है। स्पेशली ये बात पुरुषों के केस में ज़्यादा लागू होगी स्त्रियों की तुलना में। इसके साथ साथ आपको राहु काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी देंगे और दूसरों पर आपका प्रभाव काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तुला राशि जो है वो वास्तव में कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो 7वां भाव है या 7वें भाव की राशि है। इसलिए ऐसा जातक हमेशा ये ध्यान रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जाने पहचाने, उसको मान सम्मान दें, और जातक हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखना चाहता है और दूसरों की नज़रों में हमेशा अच्छा साबित होना भी चाहता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करे, चाहे उसने कुछ गलत कार्य किया हो, अवैधानिक कार्य किया हो, इसके बावजूद भी जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा सही शो करवाएगा किसी भी तरीके से। तो ऐसे में आप लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले हो सकते हैं या लोगों का ध्यान अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करने वाले हो सकते हैं। अब अगर यहाँ राहु के साथ मान लो अगर शुक्र स्थित है या यहाँ पे मान लो बुध स्थित है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु होगा वो ज्यादातर आपको बिजनेस की तरफ आकर्षित करेगा, और क्योंकि ये तुला राशि है, तुला राशि वास्तव में बिजनेस हाउस की ही राशि है कालपुरुष के हिसाब से। ऐसे कंडीशन में आप जॉब करने की बजाय अगर बिजनेस की तरफ फोकस करें तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ फिर आपको सबसे बड़ी समस्या राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से आती है जो आपके सप्तम भाव में केतु स्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ आप इतने ज्यादा चालाक और चतुर होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं हमेशा। लेकिन सामने वाले के साथ कभी कभी आपको समस्याएं भी आती है, क्योंकि जिस प्रकार की अपेक्षाएं आपको अपनी पब्लिक से होती है या इवन जीवन साथी से होती हैं, वो सारी की सारी आपकी पूरी नहीं हो पाती। इस प्रकार का राहु आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करता जाएगा, लेकिन अपेक्षाएं उस वजह से आपको ज़्यादा परेशान करेंगी अगर यहाँ राहु के साथ सूर्य या मंगल बैठे हों। अब यहाँ आपको देखना होगा राहु के एस्पेक्ट्स को। राहु यहाँ सबसे पहले पंचम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। पंचम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ये इनका एस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है, जहाँ पर आप काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील हो सकते हैं, लेकिन हमेशा चतुराई की वजह से या चालाकी की वजह से आप दूसरों का फायदा उठाते रहेंगे। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा अफेयर दे सकता है। यहाँ वो 7वें और 5वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए अक्सर आप ये सोचेंगे कि आप लव मैरिज कर लें या किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। इवन आपका मैरिज हो गया उसके बाद भी ऐसे विचार आपको राहु देता है। अब अगर मान लीजिए आपके शुक्र का संबंध राहु से बन रहा है या मंगल का संबंध अगर राहु से बन रहा है, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अगर युति होगी तो इसकी संभावना और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। फिर राहु जो पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये आपको काफी ज्यादा इंटेलिजेंस देते हैं, इवन क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा देते हैं। अगर शुक्र का संबंध भी हुआ पंचम भाव से तो और भी ज्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हैं। तो फिर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपना कैरियर चुन सकते हैं। जो भी टैलेंट आपको लगता है कि आप में है, उस हिसाब से अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं।
राहु का जो दृष्टि आपके पंचम भाव पर है वो कहीं ना कहीं आपको संतान के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा और संतान के साथ आपके रिश्तों को भी खराब करेगा। ऐसे में अपनी संतान से या आपकी लव लाइफ में अगर कोई है तो उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो राहु का एस्पेक्ट होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। तो यहाँ राहु का तो एस्पेक्ट है ही और राहु यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किए हैं, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। तो वो ग्रह अब इतना ज़्यादा सक्षम हो गए कि वो यहाँ केतु को प्रभावित कर सके और इवन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। तो इस स्थिति में आप ये बोल सकते हैं कि जो राहु के साथ प्लैनेट आपके लगन में बैठा है उसका प्रभाव यहाँ केतु पर ज़्यादा रहेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। ऐसे कंडीशन में देखिए केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर मंगल ही केतु के साथ मान लो अगर बैठ जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत लोगों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा या विवाद होने के भी चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो केतु होगा कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देगा या खुश नहीं रहने देगा, जिससे हमेशा आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर या तो आपका सेपरेशन हो सकता है या अगर मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है या शुक्र की स्थिति भी अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो इवन डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। तो यहाँ पे अब देखिए जो राहु का प्लेसमेंट है लगन में, वैसे अगर देखा जाए तो आप तराजू से रिप्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे राहु के लगन में होते हुए। और अब यहाँ पे जो राहु के साथ प्लैनेट बैठा है वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर देता है। तो आपकी लाइफ को बैलेंस करना आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब यहाँ राहु का कोई शत्रु ग्रह ही राहु के साथ बैठा है या कोई ऐसा ग्रह जो राहु के साथ वास्तव में मित्रवत नहीं है। जो यहाँ पे अब राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकेगा और उसकी क्वालिटीज़ क्योंकि आपके लगन में डिपॉजिट हो रही हैं तो वो ग्रह आपकी लाइफ को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। दूसरों के साथ आपके रिश्तों को भी प्रभावित करने में वो ग्रह बहुत ज़्यादा सक्षम है, इसलिए आपको उस प्लैनेट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी महादशा भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं है या कोई भी पर्टिकुलर समय पर आपको राहु की अंतर्दशा भी हो सकती है, लेकिन दशा में ये भी इंपॉर्टेंस रखेगा कि कहीं ना कहीं वो जो दशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। फिर यहाँ राहु और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो एस्पेक्ट है सप्तम भाव पर, उसकी वजह से आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनको बैलेंस में लाएं और लोगों के साथ डील करते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रखें, तभी आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों के साथ आपका व्यवहार भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे जो एस्पेक्ट है यहाँ राहु आपको विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण, उच्च शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ राहु क्योंकि 5वें और 9वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी हायर स्टडीज़ की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको इंटेलिजेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा देगा। ऐसे में अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो और भी ज़्यादा सफल होने के चांसेस आपके जीवन में बन जाएंगे। राहु का जो आपके नवम भाव पर एस्पेक्ट है इसकी वजह से हमेशा विदेश घूमने फिरने या इवन बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने की चाहत भी आपकी रह सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटीज हैं और ज़्यादा इनहेंस होंगी। यहाँ अब जो राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं वो मिथुन राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मिथुन राशि को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ राहु अक्सर सर्वोत्तम रिजल्ट ही आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसा राहु कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा लकी बनाने का भी काम करता है। अगर मान लो आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे में आपका राहु जो आपके लगन में बैठा है वो आपको विदेश में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में इंटरेस्टिंग ये भी है कि जो आपके बुध हैं वो आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं और जब राहु लगन में बैठे हैं तो राहु है वो फॉरेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने जन्म स्थल से दूर जाकर रहेंगे या दूर बसेंगे या इवन विदेश में सेटल होंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होने की चांसेस अपने लिए बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे जब भी आपके राहु लगन में स्थित होते हैं तुला लगन के प्रथम भाव में।